भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। कोरोना संक्रमण पर बड़ी अपडेट। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी समेत 21 मिले पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी समेत 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में संक्रमितों की संख्या 1473 पहुंच गई। हालांकि एक्टिव केस 190 हैं। कर्मचारी के संक्रमित होने से ज्ञानपुर तहसील में दिन भर ताला लटका रहा। कोरोना महामारी का ग्राफ शहर से लेकर गांव तक फैल चुका है। रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदम बेअसर साबित हो रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की आई रिपोर्ट में 21 संक्रमित मिले। इसमें सीएमओ कार्यालय में कुष्ठ विभाग के चिकित्सक, सीएचसी डीग का स्वास्थ्यकर्मी, भदोही के काजीपुर युवक, रविदास नगर में अधेड़, कालिका नगर में युवक, पूरे नगरी में दंपति, कारो बनकट में महिला, सुरियावा के वार्ड 7 में युवक, सेमरा में वृद्ध, पुरुषोत्तमपुर में युवक, ऊंच गांव में दंपति, मूसी पितईपुर में 2 महिलाएं, बड़वापुर में युवक, टेमा गांव में अधेड़ समेत 2, सरोई गांव में युवती और पकरी खुर्द में युवक शामिल हैं। तेजी से बढ़ते संक्रमितों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 36,000 से अधिक संदिग्धों का सैंपल लिया गया। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि संक्रमितों को आइसोलेट किया जा रहा है। सोमवार को तहसील में एक कर्मचारी के संक्रमित मिलने पर तहसील को सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज गोपीगंज में संदिग्धों की जांच हुई। सीएचसी डॉक्टर आशुतोष पांडे की देखरेख में स्वैब सैंपल लिया गया। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां थाना ऊंच व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित लुटेरा गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस व 2 अदद लूट, चोरी की मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल व 4700 रुपया नगद बरामद। 31 जुलाई 2020 को संत कुमार मौर्य पुत्र स्वर्गीय मुन्नीलाल मौर्य निवासी अचवर थाना ज्ञानपुर का ऊंच भीटी बॉर्डर पर अज्ञात 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल लूट ली गई थी, जिसके संबंध में थाना ऊंच पर मुवक्किल संख्या 88/20 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक भदोही राम मदन सिंह द्वारा थाना ऊंच के साथ साथ क्राइम ब्रांच को विशेष रूप से निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा व क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर भूषण वर्मा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच व थाना ऊंच की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21 सितंबर 2020 को मुखबिर की सूचना पर लूट की घटना में शामिल बदमाश सनी भारती उर्फ सनी देओल पुत्र जोखूलाल भारती निवासी सरदेपुर थाना हड़िया जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो थाना ऊंच के मुवक्किल संख्या 78/18 धारा 379, 411, 413, 414 आईपीसी में तथा मुवक्किल संख्या 381/17 धारा 379, 411 में कोतवाली गोपीगंज में वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के बाद थाना स्थानीय पर मुवक्किल संख्या 110/20 धारा 379, 411, 419, 420, 468 आईपीसी व मुवक्किल संख्या 111/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश सनी भारती उर्फ सनी देओल पुत्र जोखूलाल भारती निवासी सरदेपुर थाना हड़िया जनपद प्रयागराज ने बताया कि उन लोगों का एक गैंग है। सनी अपने साथियों के साथ मिलकर भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर आदि जनपदों में बस स्टैंड, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े संस्थानों तथा सुनसान इलाकों में चैन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी, लूट आदि घटनाओं को अंजाम देते हैं। 31 जुलाई 2020 को भी सनी तथा उसके गैंग के साथी अंकित दुबे पुत्र राजित राम दुबे निवासी कुकड़ा थाना हड़िया प्रयागराज व सरताज निवासी हड़िया के साथ मिलकर भीटी बॉर्डर के पास पुल के नीचे से लगभग 8 से 9 के बीच सुनसान देखकर एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूट लिए थे, जो अंकित दुबे के माध्यम से कहीं बेचा गया था। बेचने के बाद सनी के हिस्से में 6,000 रुपए आया था, जिसमें से कुछ खर्च हो गया था और 4700 रुपए उसके पास बचा था।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त सनी भारती को ग्राम रोहित थाना ऊंच से गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्त अंकित दुबे पुत्र राजित राम दुबे निवासी कुकुड़ा थाना हड़िया प्रयागराज तथा सरताज निवासी हड़िया प्रयागराज उक्त प्रकरण में वांछित चल रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध 4 अपराध थाना ऊंच पर व 1 अपराध थाना गोपीगंज पर दर्ज है तथा अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में आसपास के जनपदों में पता किया जा रहा है। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम में विनोद दुबे प्रभारी स्वाट टीम क्राइम ब्रांच, अजय सिंह प्रभारी सर्विलांस इंटेलिजेंस, कांस्टेबल सचिन झा, कांस्टेबल सर्वेश राय, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल तुफैल अहमद, कांस्टेबल दीपक यादव, कांस्टेबल नीरज यादव, कांस्टेबल सुनील कन्नौजिया, चालक हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह, थाना अध्यक्ष ऊज राम तरस, हेड कांस्टेबल कुर्बान अली, कांस्टेबल रंजीत सिंह, चालक प्रवेश राय आदि शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को 10,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। सर क्या मामला? ये 31 जुलाई को थाना क्षेत्र में एटी बॉर्डर के पास एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी। तो उसी में क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम और थाना उसकी पुलिस लगी हुई थी। उसी के क्रम में मुद्दे की सूचना पे ये सनी भारती सदरीपुर का जो रहने वाला है जनपद प्रयागराज में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, एक लैपटॉप स्पीकर बरामद हुआ है और एक पिस्टल बरामद हुई है, कुछ कागज बरामद हुई है। और ये पहले से ही वांछित चल रहा था, गोपीगंज और मुझ पे मुकदमों में वांछित चल रहा था। इस पर 10,000 रुपये का पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इनाम दिया गया। इसके साथ और कौन कौन लोग हैं? ये एक अंकित दुबे हैं, एक सरताज हैं, ये दोनों हड़िया के रहने वाले हैं। इन दोनों का नाम प्रकाश में आया, वे फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। किस प्रकार के अपराध इनके नाम है? ये मोटरसाइकिल भी लूटते हैं, मोबाइल भी छीन लेना और अगर कहीं मिल गई मोटरसाइकिल चोरी कर लेना, इस तरह के अपराधों में शामिल हैं। गैर हाजिर 2 कर्मचारियों पर गिरी गाज, जिलाधिकारी भदोही राजेंद्र प्रसाद ने वेतन पर लगाई रोक। भदोही नगर स्थित भूमि अध्याप्ति विभाग का मंगलवार को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। दोनों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई। साथ ही 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से कोरोना काल का नशा नहीं उतर सका है। यही वजह है कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज अब तक पटरी पर नहीं आ पाया है। कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मंगलवार को सुबह 10 बजे विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में पलटवार उपस्थिति की जानकारी ली तो रंजना पटेल, अजय कुमार गौतम अनुपस्थित मिले। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण में सभी उपस्थित मिले। डीएम ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि प्रतिदिन 10 बजे कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की जाए। जो कर्मचारी अनुपस्थित हों या देर से पहुंचे, उनके वेतन पर रोक लगाई जाए। इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर आई नई मुसीबत, ग्राम प्रधान के लेटर पैड के दुरुपयोग की जांच शुरू। चित्रकूट जेल में बंद ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र अब एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। कोल्हापुर की ग्राम प्रधान उषा देवी ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर उनके लेटर पैड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कोल्हापुर गांव निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी की तहरीर पर विधायक विजय मिश्र, एमएलसी रामलली और बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ गत 4 अगस्त को गोपीगंज थाने में संपत्ति हड़पने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक चित्रकूट जेल में बंद हैं। इस बीच कोल्हापुर ग्राम प्रधान उषा मिश्रा के लेटर पैड पर राज्य मानवाधिकार आयोग को प्रार्थना पत्र दिया गया कि ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के प्रकरण की विवेचना दूसरे जिले से कराई जाए। जिले की पुलिस ने जब प्रधान से संपर्क किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। प्रधान ने प्रार्थना पत्र देकर ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र पर लेटर पैड के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री रत्नेश मिश्रा ने कहा कि कुछ माह पूर्व विधायक ने सादा लेटर पैड लिया था, अब उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उनकी तरफ से विवेचना स्थानांतरित करने संबंधी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। एसपी रामबदन सिंह ने कहा कि ग्राम प्रधान ने लिखकर दिया है कि उन्होंने विवेचना अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग नहीं की। उनके लेटर पैड का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामले में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दीपावली तक ट्रेनें फुल, परदेसी लाचार, आर्थिक तंगी की मार झेल रहे परिवार। अगर आप मुंबई, दिल्ली और सूरत जाने की सोच रहे हैं तो लंबे समय तक आपको इंतजार करना होगा। 8 से 15 नवंबर तक ट्रेनों की सीट फुल होने से परदेसी लाचार हो गए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद नौकरी पर लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 2.5 से 3 गुने कीमत पर भी टिकट नहीं मिल पा रहा है। परदेशियों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से घर पर बैठे हैं। कामकाज न होने की वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च से 31 जून तक देश में लॉकडाउन रहा, जिसके कारण मुंबई समेत अन्य शहरों से बड़ी संख्या में लोग निजी साधन, पैदल आदि से घर लौटे। 1 जुलाई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद धीरे धीरे आर्थिक रूप से परेशान परदेसी नौकरी पर लौटने लगे हैं, लेकिन गिनी चुनी ट्रेनों का संचालन होने से परदेशियों के इस प्रयास पर पानी फिरता नजर आ रहा है। भदोही रूट पर कामायनी, जबकि ज्ञानपुर रोड पर पवन एक्सप्रेस ही मुंबई के लिए जा रही है, जबकि दिल्ली के लिए लिच्छवी समेत 3 ट्रेनें चल रही हैं। सभी ट्रेनों में 8 से 15 नवंबर तक सीटें फुल हैं। तत्काल में भी यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। इससे उन्हें टिकट काउंटर पर घंटों खड़े रहने के बाद मायूस लौटना पड़ रहा है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर 1 सितंबर से आरक्षण का कार्य शुरू है, लेकिन टिकट नहीं मिल पा रहा है। हालात यह है कि वेटिंग टिकट लेकर कुछ लोग महानगरों की ओर रुख कर रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि साइबर कैफे और स्थानीय दलालों के कारण तत्काल टिकट वेटिंग हो जा रहा है, जिससे महानगरों की यात्रा मुश्किल हो गई है। बिचौलियों और बाजार में टिकट बुक करने वालों को 2 से 3 गुना अधिक कीमत देने पर भी टिकट नहीं मिल रहा है। मुंबई के लिए सामान्यतः एसी का टिकट 1500 तक का मिलता है, लेकिन इन दिनों 4,500 से लेकर 5,000 देने पर भी नहीं मिल रहा। यही हाल दिल्ली समेत अन्य महानगरों के टिकट पर भी देखने को मिल रहा है। स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि कम संख्या में ट्रेनें चलने के कारण टिकट नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में काउंटर पर केवल यात्रियों का नाम, उम्र और मोबाइल नंबर लिखा जाता था, लेकिन अब यहां जा रहे हैं गांव, मोहल्ला, पिन कोड, राज्य, पोस्ट ऑफिस समेत अन्य बातें लिखनी पड़ती हैं, तब तक समय निकल जाता है। बड़ी खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर से है, जिसे 3 दिन के लिए बंद किया गया है। तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस प्रभारी लिपिक की रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई है। तहसील को मंगलवार से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। एक्सीएन विद्युत कार्यालय लिपिक की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद भी सुरक्षा और सतर्कता को लेकर संजीदगी नहीं बरती गई है। कार्यालय में काम चालू है। तहसीलदार देवेंद्र यादव ने बताया कि तहसील के संपूर्ण समाधान प्रभारी लिपिक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार से 3 दिन के लिए कार्यालय को बंद कर दिया गया है। प्रतिदिन सैनिटाइज भी कराया जाएगा। मंगलवार 22 सितंबर को भदोही नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के दरोपुर आवास पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल पदाधिकारी व सेक्टर संयोजक व सेक्टर प्रभारी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता करते मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता तथा बैठक के मुख्य अतिथि भदोही के लोकप्रिय विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी व भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल तथा बैठक में विनीत बर्नवाल, निवर्तमान नगर अध्यक्ष प्रिंस गुप्ता, अमित जायसवाल, नगर उपाध्यक्ष अजय दुबे, नगर महामंत्री राजकुमार गुप्ता, सेक्टर संयोजक भरत जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, नगर अध्यक्ष राम नरेश चौहान, सेक्टर संयोजक अशोक पाल, नगर मंत्री राजीव मोदनवाल, नगर महामंत्री एवं नगर के समस्त मंडल पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक व सेक्टर प्रमुख उपस्थित रहे। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।